हाँ जी। हाय एवरीवन, मैं हूँ कृतिका। दिस इज़ O2IS एकेडमी। और हम लोग आज हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जिनको हम वीकली बेसिस पे यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लेकिन अक्टूबर का जो महीना है वो थोड़ा अतरंगी था। आपका HS का एग्ज़ाम था, HPNT का एग्ज़ाम था, दिवाली थी, तो इस करके हमने इसको हॉल्ड पे रखा था। आज जो है हम फर्स्ट 2 वीक्स के 1 से 15 तक अक्टूबर में जो जो हिमाचल में हुआ है वो देखेंगे। इलेक्शन आ रहे हैं, वैसे तो आचार संहिता बैठी है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो होते रहते हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आने वाले अगर एग्जाम में, प्री में, मेंस में कुछ भी पूछा जाए तो वो हमें यहाँ पर हेल्प करे। रही बात एग्ज़ाम्स की, तो ज़रूर बताइए कि आपके एग्ज़ाम कैसे हुए हैं। मेंस की तैयारी करने वाले हैं, मेंस की तैयारी अगर नहीं भी कर रहे हैं, आपको लगता है एग्ज़ाम नहीं हुआ है, नीड नॉट टू वरी। जून में फिर से HS आने वाला है, तो इस बार तो हमारे पास में छोटा सा एक टाइम पीरियड है। अपना जो टेम्पो है पढ़ने का उसको मत छोड़ना, लाइक कंटिन्यू विद दैट, और फिर आने वाले जून को जो है क्रैक कर लेंगे, है ना। तो इसी के साथ में शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स आज देखेंगे। इनके PDFs आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं। इनफैक्ट अगर आप UPSC या स्टेट सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भी वहाँ पर कोर्सेज हैं जो जो आपको सही लगे, अपने एग्जाम के हिसाब से सही लगे, फ्री भी हैं, पेड भी हैं, तो ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा। इनके जो PDFs हैं, वीकली स्टडी मटीरियल है या वीकली करंट अफेयर्स हैं, वो आपको स्टडी मटीरियल सेक्शन में मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है जी। तो इसके साथ में शुरुआत करते हैं। कुछ प्रीलिमिनरी फैक्ट्स हैं और कुछ मेन से रिलेटेड हैं, इनको देखें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हिमाचल प्रदेश में जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी है वो टॉप पे आई है। तो यहाँ पर जो कोट करना है वो है जल जीवन मिशन को। जल जीवन मिशन के बारे में क्वेश्चन भी हर बार डालते हैं HPPSC वाले। तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि पहला गोल है कि हर घर पानी पहुँचे, दूसरा गोल है जो पानी पहुंचे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। इसी में जो एक सर्वे किया गया उसमें पता चला कि हिमाचल प्रदेश जो है टॉप रैंक कर रहा है, और कहीं ना कहीं करेगा भी, क्योंकि हिमालयाज हैं तो पानी की क्वालिटी, हमारे पास नेचुरल वाटर होता है, इतना ज़्यादा कहीं से चल के नहीं जाता। जैसे राजस्थान की अगर पानी की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करके जाएगा ना, अलग अलग उसमें उसको प्योरीफाई करने के लिए, जो स्टोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें डालेंगे। हमारे वाला ज़्यादा इतना होता नहीं है, तो क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिली। इसी के साथ में मैं जो 16 अक्टूबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ है HS का, उसका एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर देती हूँ, जो कि जल जीवन मिशन के ऊपर है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पहला मोटिव है हर घर जल हो। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये रखा था कि 2024 तक आते आते हर घर में जल होना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए, दैट इज फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। वेयरएज जो हमारी हिमाचल की सरकार है उसने कहा था कि हम जून 2022 तक इसको यहाँ पर पूरा करेंगे। फिर था कि इसमें कितने कनेक्शंस हैं, 91% हाउस होल्ड जो हैं वहाँ पर ऑलरेडी कनेक्शन पहुँच चुका है। सो ये हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे का 8 चैप्टर है उसमें से डायरेक्टली पूछा गया था। हेंस जल जीवन मिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए। इस तरीके के पैरामीटर भी याद करने पड़ते हैं, जैसे आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ये सारे के सारे एग्जाम में जाने से पहले देखने होते हैं। अब तो नहीं देखेंगे, अब जब नया हमारे पास में इकोनॉमिक सर्वे आएगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उसमें सेम रहती है, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी। इसी के साथ में नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हमारी। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टैप वाटर टू ताशिगांग विलेज, हाइएस्ट पोलिंग स्टेशन ऑफ द कंट्री। अब अगेन है तो ये हर जल, ये जो आपका जल जीवन मिशन है इससे रिलेटेड है, लेकिन हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन क्या है? ताशिगांग। ये है एलाइड 2019 का पेपर। इसमें पूछा गया था दैट एट विच विलेज हिमाचल द कंट्रीज हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन हैज बीन सेट अप एट द हाइट ऑफ 15256 फीट। सो द करेक्ट आंसर वाज अगेन ताशिगांग। अब यहाँ पर इसको उल्टा घुमा के पूछा जा सकता है, क्योंकि स्टैट्स बहुत सारा पूछे जा रहे हैं, तो याद रखना है कि इसकी हाइट कितनी है, तो दैट इज 15256 फीट। फिर आ गई हमारी अगली न्यूज़। एक सर्वे किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण, ये जो आपका प्रोग्राम है इसके अंतर्गत, और यहाँ पर देखा कि शिमला 56th स्पॉट पे आता है क्लीनलीनेस में। अगेन बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स को नापा गया और देखा गया कि पिछले साल ये 102 रैंक था, ये इम्प्रूव हुआ है, अभी 56th रैंक पे आया है। अगर हम स्टेट में ही बात करते हैं तो स्टेट में हमने देखा कि सोलन जो आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने टॉप पोजीशन दी है। तो ऑल ओवर इंडिया भी पता होना चाहिए, जैसे शिमला का कितना रैंक है, वेयरएज अगर हम सोलन सिविक बॉडी की बात करते हैं, सोलन की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने टॉप रैंक किया है। इस स्कीम के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ये शुरू होती है बात 2014 में,
जब हमने अपने देश को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने की बात की गई, स्वच्छता अभियान जो है बहुत सारे शुरू हुए और वहीं से आगे बढ़कर स्वच्छता सर्वेक्षण यहाँ पर प्रोग्राम जो है बना। अर्बन और रूरल ये दोनों ही हैं, और फिर इसमें क्लीन सिटीज़ को जो है अवार्ड भी दिया गया। हम हमेशा एग्जाम में भी पढ़ते हैं कि विच इज़ दी मोस्ट क्लीनलीनेस या क्लीन सिटी ऑफ इंडिया, सो उसमें हम इंदौर का नाम लिखते हैं। सो इस तरीके से ये आपका स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2022 का प्रोग्राम है इसके अंडर आता है। फिर है हमारी नेक्स्ट न्यूज़, वोटर अवेयरनेस की इसमें बात की गई है। सिंस हम सबको पता है इलेक्शन आने वाले हैं, 12 नवंबर के इलेक्शन है विधानसभा के हिमाचल में, तो यहाँ पर बहुत सारी वोटर अवेयरनेस ड्राइव्स निकाली जा रही हैं, जिसमें से एक 1 अक्टूबर को, जिस दिन इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स भी मनाया जाता है, उस दिन इलेक्शन कमीशन ने फेलिसिटेट किया श्याम सरन नेगी जी को। ये किन्नौर के रहने वाले हैं और इंडिपेंडेंट इंडिया में जो सबसे पहला इलेक्शन हुआ था, ये उसमें से फर्स्ट वोटर्स में से एक थे। अगेन बीच में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि इनकी डेथ हो गई है, गलत न्यूज़ भी आई थी, लेकिन ही इज स्टिल देयर और इनको जो है इस तरीके से यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। अगेन 106 साल के हो गए हैं, किन्नौर से हैं और इंडिपेंडेंट इंडिया के यहाँ पर वन ऑफ द फर्स्ट वोटर्स यहाँ पर ये हैं। 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है तो इसमें ना एक जो है उत्सव करके कैंपेन चलाया जा रहा है। ये उत्सव कैंपेन क्या है? ये वोटर्स में अवेयरनेस लाने के लिए है। अगर आप हमारे मुख्यमंत्री जी को ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो आप वहाँ पे देखोगे कि बहुत बार ना क्विज डाले जाते हैं। जैसे ये स्नैपशॉट मैंने वहीं से उठाया, क्विज डाले जाते हैं। जब आप उनको क्लिक करते हो तो हिमाचल गवर्नमेंट अलग अलग क्वेश्चन है, पॉलिटी के बेसिकली इसमें क्वेश्चन है, क्या क्या प्रेसिडेंट के पावर्स होते हैं, विधानसभा में कितनी सीट्स हैं, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं और उसी के बेसिस पे आपको जो है ये पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो इस कैंपेन का नाम सिर्फ ये नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस कैंपेन का नाम, पर पूरे वोटर्स में अवेयरनेस जो लाई जा रही है, इस कैंपेन का नाम उत्सव है। फिर आती है हमारी अगली न्यूज़, वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और इनॉग्रेटेड इन गोविंद सागर लेक। तो ये तो हम बहुत टाइम से पढ़ रहे थे कि हमने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ शुरू करनी है पोंग डैम में या गोविंद सागर लेक में, जहाँ पे ज़्यादा अलग पानी वाला एरिया है। तो यहाँ पर फाइनली उसको जो है शुरू कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इको पार्क, एक्वा पार्क, बटरफ्लाई पार्क, ये जब बनेंगे प्रॉपर लाइक प्ले में आएंगे, आप घूम के भी आओगे क्या पता, तभी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक जगह का मेंशन किया गया, दैट इज 16 सिंगी धार। ये कहाँ पर है? तो इसकी लोकेशन हमें पता होनी ज़रूरी है। तो ये जो ग्रीन वाली है, ये इस तरीके से ऐसे यहाँ पर आती हैं, ये है आपकी 16 सिंगी धार। ये ऊना में, हमीरपुर में और बिलासपुर तक आती है इस तरीके से। ऊना में इसको हम चिंतपूर्णी या जसवान धार के नाम से जानते हैं। जब ये हमीरपुर में एंटर करती है तो इसको 16 सिंगी धार कहा जाता है। यहाँ से एक सतलुज की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आती है जिसका नाम है स्वान रिवर। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये 16 सिंगी से राइज करती है और फिर फाइनली बाद में सतलुज से जाके मिलती है। सो इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आ गया पर्सन इन न्यूज़। सो इनका नाम था कर्नल प्रेमचंद। तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने कंचनजंगा के ऊपर, जो कंट्री की हाईएस्ट पीक है, उसको स्केल किया था, उसको जो है यहाँ पर कॉन्कर किया था। उनकी डेथ हो गई। और उसके अलावा आपको कुछ चीज़ें इनके बारे में पता होनी चाहिए। इनको माउंटेन गोट भी कहा जाता, पहाड़ी बकरी, क्योंकि वो कहीं पे भी चढ़ जाती है। सो वैसे ही इनको वो भी कहा जाता था, स्नो टाइगर भी कहा जाता था। वेरेस जो है ये इनकी जो डेथ है वो कुल्लू में हुई, लेकिन ये रहने वाले लाहौल एंड स्पीति के थे। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, कर्नल प्रेमचंद। नेक्स्ट आ जाता है, ये आपका मेंस का टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम लोग बात करें टी प्लांटेशन को बूस्ट करने की। अब ये मैंने अलग से भी एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ। तो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, तो हम लोग जानते हैं कांगड़ा टी बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको जीआई टैग भी दिया गया है और फेमस है कि हाँ कांगड़ा की जो टी है दैट इज़, वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कुछ यूज़ नहीं करते। जब भी इम्पोर्टेड इंडिया की टी वापस आ रही थी तो कांगड़ा के जो वर्कर्स हैं उन्होंने कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी जो क्वालिटी है इट इज़ वेरी नाइस। लेकिन यहाँ पर इस टी प्लांटेशन में कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से लोग अपना जो एरिया जहाँ पर कल्टीवेट करते हैं उसको छोड़ के अबैंडन कर दे रहे हैं। इसके क्या क्या स्ट्रगल्स हैं, रीजंस हैं, इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं मेंस में। इनफैक्ट हमने अभी जो आपका 16 अक्टूबर था उसमें टी के ऊपर भी सवाल आया था। उसमें तो डायरेक्टली पूछा गया था कि कितना एरिया आता है।
तो जो टोटल एरिया है दैट इज़ 2310 हेक्टेयर्स। प्रोडक्शन कितना है, सो दैट इज़ 11.45 लाख किलोग्राम, वेर एज 5900 टी ग्रोअर्स स्टेट में जो हैं वो एक्टिव हैं या फिर उनके टी ऑर्चिड्स हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, 2008 में क्या हुआ कि देखने को मिला कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट सब कुछ देखा करता था कि किस तरीके से टी को प्रोक्योर करना है, आगे बेचना है, ये सारा का सारा। लेकिन 2018 में उसको ट्रांसफर कर दिया गया एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को ये टी वाला दारोमदार दे दिया गया, और उसके बाद उनको पता नहीं चला या फिर उनका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं हुआ। इसी बीच में ये जो टी ग्रोअर्स हैं जो कल्टीवेशन यहाँ पर करते थे, चाय लगाते थे, जिनके बगीचे हैं, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, हम लोग आगे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या जो भी वो उगाते हैं वो बिकता नहीं है, इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उन्होंने अपनी लैंड्स को अबैंडन करना शुरू कर दिया। पिछले साल भी हमने न्यूज़ देखी, उसमें हमने क्या देखा कि लोग आगे बढ़कर आए और उन्होंने कहा कि अगर हम उगाएंगे तो फिर हमें फ़ायदे होने चाहिए जिनके ऊपर गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट की आलोचना की गई। तो इसी के लिए बहुत नए नए तरीके जो है गवर्नमेंट लेकर आ रही है, सब्सिडीज़ लेकर आ रही है, और यहाँ पर जो है चीप मशीनरी और सैपलिंग्स जो हैं वो जो टी ग्रोअर्स हैं उनमें बांटे गए हैं। इसके आपको कुछ जो लिमिटेशंस हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि टी आपकी लेबर इंटेंसिव है तो लेबर नहीं मिलती है, ऑर्गेनाइज नहीं है, आगे अगर इंपोर्ट करना है तो उसके लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि वो अपनी सब्सिडीज़ को यहाँ पर क्या कर सके, जो है यहाँ पर कैश कर सके। सो इस तरीके से ये टी इंडस्ट्री के बारे में बातें। फिर हमारी नेक्स्ट न्यूज़, पीएम मोदी बहुत बार आए, एंड अगेन इलेक्शन आने वाले हैं तो बहुत सारी चीज़ें इनॉग्रेट हुई। जैसे पहला है बिलासपुर का एम्स, तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आ गई कि हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रा है, वो हमारे पास ज़्यादा नहीं है। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप। इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है कितना एरिया है, कितने बेड्स हैं, ये सब काम का नहीं है। दूसरा आता है मेडिकल टूरिज़्म। मेडिकल टूरिज़्म या हेल्थ टूरिज़्म इसको कहा जा रहा है। ये क्या है, जैसे हम लोग चंडीगढ़ की बात करते हैं, पीजीआई की बात करते हैं, तो पीजीआई में सिर्फ चंडीगढ़ का पेशेंट है वो नहीं आता है, एक्सपर्टीज़ अच्छी हैं तो हरियाणा, जम्मू, देन हिमाचल, पंजाब, ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर आते हैं। उसको मेडिकल टूरिज़्म भी एक तरीके से कहा जाता है। तो स्पेशली हिमालयस की जब हम बात करते हैं तो, और जो आयुष में बात की जाती है, आयुर्वेदा, देन हमारा सिद्धा, पंचकर्मा, ये सारे के सारे इस सेक्टर का पार्ट बनते हैं कि जो आपको ब्लिस फील करना है, अपनी बॉडी को हेल्दी फील करवाना है, तो ये पंचकर्मा टेक्निक्स हो गई, ये सारी की सारी इसमें की जाती हैं। इसी दौरान मोदी जी ने और भी कुछ चीज़ें इनॉग्रेट की, जैसे जो आपका मेडिकल डिवाइस पार्क खुलने वाला है नालागढ़ में, ऊना में आपका बल्क ड्रग पार्क है, ये सारे के सारे खुलने वाले हैं, तो इन सबको इनॉग्रेट किया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक इंस्ट्रूमेंट को भी बजा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको रणसिंघा कहते हैं, और ये इसको भी उन्होंने दशहरे के, जो आपका कुल्लू का दशहरा है वहाँ पर थे, तो वहाँ पर उन्होंने इसको बजाया। तो ये तो थी पहले वीक की बातें कि हिमाचल में क्या क्या हुआ। अभी हम दूसरा वीक देखेंगे, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के क्या क्या हुआ। प्रीलिम्स की कुछ न्यूज़ रहेंगी, अगेन हम कुछ मेंस रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पर देखेंगे। पहली आती है जस्टिस बारोवालिया नए लोकायुक्त अपॉइंट किए गए। अब जो आपका सेंटर लेवल है उस पर हमें लोकपाल देखने को मिलते हैं, और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त। जो अभी हमारे न्यू अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है चंद्रभूषण बारोवालिया। कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट के बारे में, जैसे कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट रहता है, कितना टेन्योर होता है। अगेन ये आपका पॉलिटी का पार्ट आ जाता है, तो इसको आपने एक बार पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट हमारी प्री की न्यूज़ आती है कि वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज गेट्स मेटल्ड रोड। इतना ज़रूरी कुछ है नहीं, मेटल रोड बना है यहाँ पर, लेकिन हाईएस्ट विलेज है, उस विलेज का नाम क्या है, तो दैट इज़ कॉमिक विलेज ऑफ स्पीति वैली। पहला सवाल बनता है कॉमिक विलेज कहाँ पर है, स्पीति वैली में है। दूसरा इसका हाइट कितना है, तो इट इज़ 15027 फीट। सो दैट इज़ द ओनली थिंग जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जो वहाँ के लोग हैं वो इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर जो गुड्स हैं उसको यहाँ पर बेच सकते हैं, ट्रेड वगैरह ये सब हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ गया 2 पावर प्रोजेक्ट्स को चम्बा में इनॉग्रेट किया गया बाय द पीएम। अगेन अब पीएम आए हैं तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे। इनका अगेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या रहती है कि ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, देवथल चांजू है और चांजू है, इनका हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सी रिवर के ऊपर है।
तो कहाँ पर है? चंबा में। चंबा में कौन सी मेन नदी बहती है? रावी। रावी बीच में से जाती है, चंबा को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती हुई जाती है, तो वहीं पर ये उसी की ट्रिब्यूटरीज हैं जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है वंदे मातरम ट्रेन जो है उसको भी इनॉग्रेट किया गया हिमाचल में। पहला सवाल आता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सो दैट इज ऊना। शिवालिक्स में ही रहेंगे क्योंकि अपर में तो आते आते बहुत लाइक बड़े पहाड़, हमें धौलाधार, पीर पंजाल, लाइक टेक्निकली ट्रिकी, लेकिन हमें शिवालिक्स में अगर देखें तो प्रॉपरली ये काम कर सकती है। तो ऊना में इसको इनॉग्रेट किया गया विद दी बल्क ड्रग पार्क जो अभी खुलने वाला है, और इसके बारे में हमने बहुत बार बात की है। बल्क ड्रग पार्क के बारे में क्या क्या बातें की थी कि जब कोविड हुआ तो हमने देखा कि बहुत दिक्कत आई। एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जैसे पैरासिटामोल है, वो सारा का सारा चाइना से आता था। अभी चाइना ने जब देना बंद किया, क्योंकि उनके ऊपर खुद भी विपदा थी, तो उन्होंने बंद कर दिया, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली। इसलिए हमने सोचा कि हम लोग अपना मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर बनेंगे, और ये बल्क ड्रग पार्क जो है इनॉग्रेट किया गया फाइनली, और अभी यहाँ पर ये एपीआई जो है बनना शुरू हो जाएगा। फिर आता है हमारा अगला प्री फैक्ट के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हमारे गवर्नर हैं, उन्होंने एक पोइट्री की कलेक्शन को यहाँ पर इनॉग्रेट किया जिसका नाम है पोह की आखिरी रात बाय सविता वांता। राजभवन में इसको इनॉग्रेट किया गया, और ये बताता है कि किस तरीके से जो विमेन हैं, जो औरतें हैं, उनका मूड चेंज होता है, उसी के ऊपर डिफरेंट पोएम्स यहाँ पर लिखी गई हैं। अगेन पोह की आखिरी रात जो है, इतना सा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया सोलन की एक माउंटेनियर है बलजीत कौर। ये हमने पिछले साल भी पढ़ा था जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा को कॉन्कर किया था, उसको स्केल किया था। फाइनली ये आगे बढ़ती जा रही हैं, और इन्होंने जो टॉप 8 पीक्स हैं उनको यहाँ पर उनको स्केल कर लिया है, उनको कॉन्कर कर लिया है, एंड शी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम 7 ऑफ द 8000 मीटर्स एंड अबव हाइट पीक्स। सो उनका नाम है बलजीत कौर एंड शी इज फ्रॉम सोलन। नेक्स्ट आ गया कुल्लू का दशहरा। कुल्लू का दशहरा बहुत फेमस है, इंटरनेशनल फेयर है। यहाँ पर 311 देवी देवता जो है उन्होंने पार्ट लिया। यहाँ पे एक बड़ा सा पोजीशन निकाला जाता है जहाँ पे रघुनाथ जी को अपने मंदिर से निकाल कर आगे ढालपुर ग्राउंड में लाया जाता है। बहुत सारे देवी देवता वहाँ पर आते हैं उनके दर्शन करने के लिए, और खूब लाइक खुश होके जो है वहाँ पर ये दशहरा मनाया जाता है। इसको जो आपका पोजेशन निकलता है बड़े से रथ के ऊपर, उसको जलेब कहते हैं, और रघुनाथ जी के साथ में जो चलते हैं उनके केयर टेकर, छड़ीदार जिनको यहाँ पर कहा जाता है, वो यहाँ पर दशहरा ग्राउंड में पूरा जो है वो रथ जो है राउंड लेके उनको वहाँ पर लाया जाता है। यही वहाँ पर हुआ। तो इससे पहले वहाँ पर कम देवी देवता, लाइक पिछले साल कम आए थे, इस साल जो है हमें 311 देवी देवता देखने को मिले। बहुत बड़ी नाटी भी हुई जिसमें 7500 विमेन ने पार्ट लिया। अब क्या है, ये जो नाटी है कुल्लू की बहुत फेमस है, और इसको क्या कहते हैं, इसने यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है 2014 में कि 15 में 2015 में 9892 इतनी जो विमेन है इन्होंने साथ में मिलकर जो है नाटी की थी, जिसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी यहाँ पर रखा गया है। इसकी स्टोरी हम लोग जानते हैं पहले से, लेकिन फिर से रिवाइज करेंगे एक बार। ये बात है 1637 की। उस वक्त राजा जगत सिंह जो है रूल किया करते थे कुल्लू में, और उनको जो है श्राप दिया था। किसने श्राप दिया था? तो एक जो संत महात्मा है वो रहते थे, और एक दिन पता चलता है कि उनके पास बहुत सारे मोती हैं, मोतियों की माला है। तो जो राजा जगत सिंह है वो कहते हैं कि वो मेरे लिए लेकर आओ, और जब वो मांगने के लिए जाते हैं दुर्गादत्त से, जो ब्राह्मण था उसका नाम दुर्गादत्त था, उससे मांगने के लिए जाते हैं, तो वो कहता है कि जब आप वापस आएंगे मणिकरण की यात्रा से तो आते हुए वापस ले लेना। जब वो वापस आते हैं तो ब्राह्मण अपने आपको और अपने परिवार को आग लगा लेता है और अपनी कुटिया को भी जला लेता है। तो बाद में पता चलता है कि उसके पास ज्ञान के मोती थे, एक्चुअल मोती तो नहीं थे। और उसके बाद जब भी जो आपके जगत सिंह है, राजा जगत सिंह है, वो कुछ भी खाने लगते या कुछ भी पीने लगते तो उनको उसकी जगह कीड़े या जो खून है वो दिखाई देता। अब इसका जो उनके कुल पुरोहित हैं उन्होंने बोला कि आपको श्राप दे दिया है उसने, ब्रह्म हत्या लगी है आपके ऊपर, और अभी क्या है, इसको एक ही तरीके से ठीक किया जा सकता है, वो है अगर आप भगवान राम को, रघुनाथ जी को लेकर आए। तो उसको लेने के लिए वो भेजते हैं किसी को, और वहाँ से रघुनाथ जी को फाइनली लाया जाता है और उनके ऊपर से वो कर्स हट जाता है। उसके बाद में माना जाता है कि उन्होंने कहा कि राजगद्दी पर उन्होंने रघुनाथ जी को बैठाया और कहा कि हम सिर्फ बोलने के लिए आपके नाम पर रूल करेंगे, जो मेन रूलर है वो आप ही यहाँ के रहेंगे, राइट। सो ये दशहरा हमें देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आती है कि शिमला टू गेट 24/7 वाटर सप्लाई बाय 2025। तो अगेन
हम जानते ही हैं कि कितना बड़ा शिमला का वाटर क्राइसिस बहुत फेमस है, उसको हम अलग से केस स्टडी में पढ़ते भी हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिला कि एक टेंडर साइन किया गया है शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड द्वारा कि आने वाले 15 सालों में 24 घंटे जो है शिमला में यहाँ पर पानी आएगा। इसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली खड़ा किया जा रहा है, किस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर की जाएगी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे काम करेगा। सिर्फ इसमें इतना सा याद रखना है कि सबसे पहली चीज़ शिमला टाउन का स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये सारा का सारा वाटर स्कीम्स हैं, पानी है, ये सब कौन देखता है? शिमला जल प्रबंधन बोर्ड। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का सेक्शन है, स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। और परमाणु का क्या देखता है, कौन देखता है? हिमुडा देखता है। हिमाचल प्रदेश में टोटल अर्बन लोकल बॉडीज कितनी हैं? सो 2061 टाउन्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज, जिसमें से 59 कम अंडर जल शक्ति विभाग। ये डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट आ गई हमारी न्यूज़, दैट इज फर्स्ट जायंट स्विंग इन मनाली सून। वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। ये आईआईटी के मंडी, जो आईआईटी मंडी है, वहाँ के 4 फ्रेंड्स हैं, इंजीनियर्स थे, और उन्होंने सोचा कि हम इस तरीके का कुछ बड़ा सा यहाँ पर जाइंट जो स्विंग है, बहुत बड़ा सा झूला है, वो बनाएंगे। लेकिन सेफ्टी कम्स फर्स्ट, तो उन्होंने सेफ्टी के ऊपर ध्यान देने की कोशिश की और वहाँ पर इंस्टॉल किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनफैक्ट इतना ही नहीं, देवर अप्रोच बाय दुबई गवर्नमेंट कि हम लोग भी इस स्विंग को अपनी कंट्री में लॉन्च करना चाहते हैं। इसका नाम है मनाली स्विंग, और जो इसका स्टार्टअप है, इट इज़ होली लाइक द मेन अट्रैक्शन इज AI बेस्ड, कि ये AI बेस्ड है, और ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो देता है किसको? सेफ्टी को, ताकि जो भी आपका AI है वो देखता है किस तरीके से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है, जो जंप है वो ठीक से की जाए, बंजी जंपिंग की तरह रहेगा, लेकिन इस तरीके का हमें टेक्नोलॉजी को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है, राइट। नेक्स्ट आ गया, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल में पहला रिटेल स्टोर खोला गया है जो कि शिमला में इनॉग्रेट किया गया। एंड द लास्ट वन इज कि शूलिनी यूनिवर्सिटी को प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में टॉप पर रखा गया इन टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर 2023। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।